ये एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पार्स टेंसर क्या होते हैं। स्पार्स टेंसर यार ऐसे मैट्रिक्स है, ऐसे टेंसर जिस पे जीरोज़ वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं एंड नॉन ज़ीरोज़ वैल्यूज़ कम होती है, वो स्पार्स टेंसर होते हैं। अब स्पार्स टेंसर का यूज़ हम यार गाइस क्या करते हैं, इनकी हेल्प से यार हम अपनी स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखो, जिस मैट्रिक्स या जिस टेंसर में जीरोज़ वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी और नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू कम होंगी, अगर हम क्या करें, नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू, ठीक है, उनको और उनकी लोकेशन को स्टोर करें सिर्फ, ठीक है, और जीरोज़ को ना करें, एक तरीके से कंप्रेस कर लें, ये मान के चलो, तो देखो हमारी स्टोरेज बहुत बच जाएगी। ठीक है, तो यही कुछ कर रहे होते हैं हम पास्ट टेंसर में। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है ये, ठीक है। और इसी का अपोजिट एक और चीज़ होती है, डेंसर, ठीक है, डेंसर टेंसर, जिसमें क्या होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ वो ज़्यादा होती हैं और ज़ीरोज़ वैल्यूज़ कम होती हैं। और एक और बात, डेंस जो टेंसर होता है वो दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करता है, चाहे वो नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो वैल्यू हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस यार, हम सबसे पहले देंगे स्पार्स टेंसर। इसके लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। स्पार्स टेंसर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार रहेगा, टी एफ डॉट स्पार्स डॉट स्पार्स टेंसर। और ध्यान रखना गाइस, स्पार्स टेंसर, ठीक है, डॉट के बाद जो स्पार्स टेंसर है उस पर एस और टी कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ मैं डालूंगा वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ 1D लिस्ट रहेगी गाइस। इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इंडाइसेस मेंशन कर दूंगा मैं। इंडाइसेस कोऑर्डिनेट रहते हैं गाइस इन वैल्यूज़ के, और एक 2D लिस्ट रहती है हमेशा। तो ठीक है, लिस्ट के अंदर जो पहली लिस्ट रहेगी, ठीक है, वो 1, ठीक है, 1 वैल्यू के लिए मैं कोऑर्डिनेट मेंशन कर देता हूँ उसमें, वो है 1,2। इसी तरह मैं 2 के लिए भी करूँगा। अब देखो गाइस, एक और बात समझ लो, ठीक है, अगर वैल्यूज़ पे अगर आप 0 डालोगे और उसके लिए भी इंडाइसेस बनाओगे तो इस 0 को भी स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर आप हैरान मत होना कि इस पास्ट टेंसर ने 0 कैसे स्टोर कर लिया करके, ठीक है। और इसके बाद मैं डेंस, ठीक है, डेंस शेप डाल देता हूँ, जो गिरेगा मेरा 2,2। और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा। उससे पहले यार मैंने, ठीक है, इसको लिस्ट बनाना होगा, ठीक है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको मैं डाल देता हूँ टी नाम के वेरिएबल पे। जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ टी को और प्रोग्राम को करूँगा एग्जीक्यूट, तो मेरे को एक एरर देखने को मिलता है। ओके, मैं एरर समझ गया गाइस क्या है, पोजिशन आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने गाइस इक्वल्स टू नहीं लगा रखा है, तो ये दिक्कत है। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो गाइस थोड़ा टाइम ले रहा है, टेंसर फ्लो आपकी फ़ोन पे चल रहा है तो दिक्कत तो होगी। तो देखो, ये मेरे पास टेंसर बन चुका है और ये मेरे इंडाइसेस हैं, और इंडाइसेस का शेप ये रहा, और डेटा टाइप इनका ये वैल्यूज़ ये, एंड वैल्यूज़ 1 2, ठीक है, और शेप ये रहा, और डेटा टाइप इंट। चलो गाइस, अब टर्मिनल से मारते हैं बैक गियर और आगे की पढ़ना शुरू करते हैं। और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम वैल्यूज़ को, इंडाइसेस को, डेंस शेप को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यार मैं क्या करता हूँ, टी डॉट वैल्यूज़ करूँगा और डॉट नमपाई, ठीक है, इसकी हेल्प से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वैल्यूज़ को, ठीक है। टी मेरा वेरिएबल है, 5th लाइन पे देख लो। और जैसे मैं इसको करूँगा प्रिंट, पर मैं इसको भी एक वेरिएबल में साइन कर देता हूँ, जो कि है मेरा VAL। और जैसे मैं प्रिंट करता हूँ VAL को, उससे पहले मैं ऊपर प्रिंट को कर देता हूँ कमेंट आउट, और प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वैल्यूज़ 1 और 2 ही थी। इसी तरीके से देखेंगे हम किस तरीके से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंडाइसेस को। और इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि है IND, और टी डॉट इंडाइसेस डॉट नमपाई करूँगा, और नीचे प्रिंट कर देता हूँ इसी IND को, और प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो गाइस, ये है मेरे इंडाइसेस, ठीक है, जो मैंने ऊपर सेट किए थे, आप सबने भी देखे हैं। और इसी तरीके से हम डेंस शेप के लिए भी करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक्सट्रैक्ट डेंस शेप। और इसके लिए भी वही एक वेरिएबल मैंने कहा मेरा DS या डी नाम का, इसको मैं कर देता हूँ बराबर वही टी डॉट DS इक्वल्स टू टी डॉट डेंस अंडरस्कोर शेप डॉट नमपाई। और मैं जैसी
प्रिंट करता हूँ ds को और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट। तो हमें मिलेगा देखने को डेंस शेप जो कि है 2 2। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम यार डेंस टेंसर से बना सकते हैं स्पार्स टेंसर को। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था डेंस टेंसर होते क्या हैं। देखो यार डेंस टेंसर, ठीक है, मैं एक और बार बता देता हूँ। नॉन ज़ीरो वैल्यू तो कंटेन करते ही करते हैं, बट ये स्टोरेज के स्टोर करने के टाइम, ठीक है, दोनों जीरोज़ और नॉन ज़ीरो वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इनको ऐसे कोई दिक्कत नहीं है किसी से, जीरो हो या नॉन ज़ीरो दोनों को अपना भाई मान के चलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लिख देता हूँ क्रिएट स्पार्स टेंसर फ्रॉम डेंस टेंसर। ठीक है, तो यार टेंसर वही एक 1D लिस्ट 2D लिस्ट ही होती है, 3D लिस्ट जो भी कहो तुम। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, LIS नाम का। तो ये रही मेरी LIS नाम की लिस्ट। ठीक है, इसको बराबर कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ 3x3 की ही लिस्ट बनाऊँगा क्योंकि मुझे 3x3 की लिस्ट पसंद है। मैं इसमें यार दिखाने के लिए आपको ज़ीरोज़ वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं 4x4 की कहाँ बना रहा हूँ, 3x3 की बनानी है। तो मैं फटाफट से बना देता हूँ यार। 0,3,6 फर्स्ट लिस्ट और सेकंड में 0,04 एंड थर्ड लिस्ट में क्या डालें 0,9,8। ठीक है, अब इन तीनों लिस्ट को एक और लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ये तो तुम समझते होंगे 3x3 लिस्ट कैसे बनती है, ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये कोई। और इसके बाद हम वो प्यारा सा सिंटेक्स लिखेंगे, वो जादुई सिंटेक्स जो हमारे डेंस टेंसर को चेंज कर देगा पास्ट टेंसर पे। ठीक है यार, उसके लेख कुछ इस प्रकार हैं। मैं क्या करता हूँ एक HTO, ठीक है, डी वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं TF डॉट स्पार डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर डेंस करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी लिस्ट को डाल दूँगा जो कि LIS है, लिस्ट को। और इसके बाद जैसे मैं प्रिंट करता हूँ HTOD को और प्रोग्राम करता हूँ एग्जीक्यूट, ऊपर में से यार कमेंट आउट कर देता हूँ और अब अपने प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आपको देखने को मिलेगा, तो देखो यार यहाँ पे तुम ध्यान दो, गौर करो वैल्यूज़ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि मेरी वैल्यूज़ कहाँ हैं। ओके गाइस, ये गोला थोड़ा अलग ही चल गया, धनुष बाण मतलब। मैं इस गोली वाले का यूज़ करता हूँ। ओके, मैंने वैल्यूज़ को ही ढक दिया, दोबारा से धनुष बाण का ही यूज़ करेंगे गैस। तो ये वैल्यूज़ पे आप गौर करो, यहाँ पे टेंसर्स देखो, इसने जीरोज़ को बिल्कुल स्टोर नहीं किया, मेरी एक भी वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जबकि आप गौर करोगे तो मैंने टेंसर पे अपने जो लिस्ट बनाई थी उस पर जीरोज़ वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो मैंने इस पास्ट टेंसर जीरोज़ को स्टोर नहीं करते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरोज़ नहीं है, इसने सब नॉन जीरोज़ वैल्यू स्टोर किया है। अब मान लो गाइस तुमने स्टोर तो चलो कर दिया, ठीक है, बिना जीरोज़ के स्टोर कर दिया किसी चीज़ को। ठीक है, बट आप जब शो करोगे आपको उस टाइम पे तो यार जीरोज़ होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो यार आप कैसे उस लिस्ट को वैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे, इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है। इससे हमें डेंसर, ठीक है, पास्ट टेंसर को दोबारा से डेंसर टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप इस पास्ट टेंसर को डेंसर दोबारा से डेंसर टेंसर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे हमारा है ना इस पास्ट टेंसर है और इस लिस्ट को हमने इस पास्ट टेंसर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, कतई मुल्ला हो रहेगा इस। और इसके बाद हम देखेंगे, मतलब एक डी नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसको बराबर कर देंगे TF डॉट स्पास डॉट टू डेंस। ठीक है, इस इस लेख से हम अपने स्पार्स टेंसर को डेंस टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से। और इसके बाद जैसे मैं प्रिंट करूँगा डी को, तो हमें क्या मिलना चाहिए गाइस, जो ऊपर लिस्ट बनाई मैंने 25 लाइन पे वही दोबारा प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, इसी लिस्ट को दोबारा इसी रूप में आनी चाहिए लिस्ट, तभी हमारा डेंस टेंसर बनेगा। हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया
ओके दोबारा से पास्ट टेंसर कुछ तो बकचोदी हुई गाइस। हाँ हाँ मैं समझ गया गाइस, समझ गया। हम वापस अपनी गाड़ी वापस एक बार रिवर्स गियर में डालेंगे और ऊपर जाके इसे कमेंट आउट करेंगे, ठीक है। और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे और देख सकते हैं गाइस हमारे दोबारा से, ठीक है, दोबारा से वही 3x3 की जो हमने लिस्ट बनाई थी वही यहाँ पे प्रिंट हुई है। आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।